हो भाग्य है हमारा, शुभ दिन की ये घड़ी है। आज हम पे आपकी जो करुणा नजर पड़ी है। स्वागत, महान स्वागत करते कृपा निधान का हम है कृतज्ञ। हम हृदय से महका हृदय का गुलशन। इस दिन को हम कभी भी, उस दिन को हम कभी भी शायद ना भूल पाए। आशीष दो गुरु, हम जीवन सफल बनाए। आशीष दो गुरु जी, हम जीवन सफल बनाए। स्वागत, महान स्वागत करते हैं आपका हम है कृतज्ञ। हम हृदय से महका हृदय का गुलशन। वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना पुष्प गुरु जी के प्यारे चैनल गुरु जी अरदास विपिन अंकल और साम्या आंटी के साथ में साझा कर रही हूँ। और मेरे सभी संगत जी को जय गुरु जी के साथ शुभ साँझ। संगत जी, जब गुरु जी हमें कुछ रिप्लाईज देते हैं और टेलीपैथी से बात करते हैं, तो किस तरह से हमें वो पता चलता है। तो 3-4 तो इसमें मैं गुरु जी की कृपा से, उनके हुक्म से मैं वो बताऊंगी कि कैसे गुरु जी मुझसे बात करते हैं। और दूसरा कि मैं ये बताऊंगी आप सबको कि गुरु जी ने किस तरह मुझे हर पल अपना प्रेजेंस शो किया जब मैं अपने घर से एम्स तक पहुंची थी, और वहां पहुंचने के बाद भी, और वहां पे आने के टाइम पे भी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, जो वो सेवाएं हमसे लेते हैं, हमसे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो सेवाएं गुरुजी हमसे लेते हैं। और कुछ में हम चूक जाते हैं, लेकिन हमें चूकना नहीं चाहिए। जैसे कि गुरुजी जब हमें कहते हैं कि तू शुक्राना कर, तो हमें इमीडिएट शुक्राना कर देना चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, इस सेवा को प्रदान करने के लिए शुक्राना। दूसरी बात संगत जी, जब गुरुजी हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर ले, तो हमें सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े हो जाना है और कहना है, गुरुजी, हम जानते हैं कि गुरुजी हमारे घर में विराजमान है, लेकिन अगर गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर ले, तो भले ही वो सूक्ष्म रूप में आए, लेकिन वो आपके घर ज़रूर पधारते हैं उस दिन। फिर चाहे वो जोत में आए, किसी किसी वेंडर के रूप में आए, किसी रिश्तेदार के रूप में आए, या फिर सूर्य रूप में आए, चंद्र रूप में आए, किरण रूप में आए, बटरफ्लाई रूप में आए, लेकिन वो आते ज़रूर हैं संगत जी। तो किसी भाव के रूप में भी वो आ सकते हैं, किसी खुशबू के रूप में भी आ सकते हैं, लेकिन जब भी वो ऐसा बोले कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर, तो सबसे पहले हमें कहना है कि गुरुजी, आपका, आपकी बेटी का जो घर है, जो आपने इस बेटी को प्रदान किया है, उसमें, उस घर में आपका स्वागत है। हम आपके चरणों की बाट ताक रहे हैं गुरुजी। हम आपके चरणों को पखारने के लिए अपने अश्रुओं की गंगा
सहेज के रखे हुए हैं गुरुजी। जब भी आप आएँगे, आपकी बेटी आपके चरणों को बहुत दिल से पखाड़ेगी गुरुजी। आप आ जाओ गुरुजी, हम आपके भाव पुष्प के साथ आपके लिए हाज़िर हैं बाबा, आपके स्वागत के लिए। आपका स्वागत है बाबा। और ये जो मैंने स्वागत गान गाया, ये मैं कॉलेज में गाया करती थी, और यही मैं अपने गुरुजी ने आज शायद मुझसे सुनना चाहा कि उनको लगा होगा कि बेटी सच में स्वागत करना चाहती है, तो उन्होंने ये भाव दिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अब मैं बताऊँ कि कल मुझे गुरुजी ने कहा कि अभी कुछ दिन सुबह में तुझे पाठ करना ज़रूरी है। सुबह पाठ कितना करते, मोबाइल बाथरूम में लेके ना जाया कर। ये गुरुजी ने मुझे कहा। और जब मैं आज सुबह उठी 5:20 में, तो गुरुजी ने मुझसे सेवा ली, क्योंकि मेरे सुमन को ना बहुत ज़ोर से चोट लगी थी ऑफ़िस में परसों, बहुत ज़ोर से। और परसों से ही हम दोनों के बीच में थोड़ा-सा मनमुटाव सा था, ताकि गुरुजी ये जो मतलब कुछ जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जो हम खुद क्रिएट करते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि वो हमारी खुद की क्रिएशन होती है, क्योंकि हम मनमुख हैं ना। अगर हम गुरुमुख हो जाएँगे तो हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं रहेगी। लेकिन गुरुमुख बनना आसान नहीं है, वो गुरु की रज़ा में राज़ी रहना आसान नहीं है। तो ये दात गुरु सबको तो बख्शता नहीं। हम तो 0% वाले, मैं तो 0% वाली हूँ। मैं तो अभी गुरुजी के नर्सरी क्या किंडरगार्टन में भी नहीं पहुँची हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते हैं। हर चीज़ मुझे बता देते हैं, हर चीज़ मुझे समझा देते हैं, डाँटते भी नहीं हैं, बहुत दुलार करते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। तो संगत जी, तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, कल ही जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो मम्मी को मैंने कहा था, मम्मी आपके पैर कितने सूख-सूख से गए हैं ना, पहले मैं आपको मालिश लगाती तो आपके पैर कितने सुंदर लगते थे, ठीक है मैं कल से आपकी मालिश लगा दूँगी। तो माँ कहती है क्या कि नहीं, पहले तुम्हारा अपना हाथ तो ठीक करो, कल तुम्हारा हाथ कैसे छाला पड़ गया था हाथ में सुपारी काटते हुए। तो मैंने कहा वो तो मेरा कब का ठीक हो गया, मेरे तो गुरुजी मुझे ठीक कर देते। तो वो कहती है मम्मी कि हाँ, तुम्हारा तो सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाता है। मैंने कहा हाँ, मेरे गुरुजी मुझे ठीक कर देते हैं। और मम्मी का मुँह सरप्राइज़िंगली बिल्कुल वो था कि कैसे मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन सच में मुझे पेन नहीं हो रहा है संगत जी। इतना बड़ा-सा छाला था, दिन भर मुझे कल तकलीफ़ हुई थी, लेकिन जब से मैंने कहा गुरुजी आप इसको ठीक करोगे, ये आपने अगर दिया है तो आप ही इसको ठीक करोगे, और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये मेरे लिए आप बहुत बड़े कष्ट को आपने छोटे में काटा है, और ऐसे कहते ही मेरा वो दर्द ख़त्म हो जाता है संगत जी। जब भी ऐसा कुछ होता है वो दर्द ही ख़त्म हो जाता है। गुरुजी उसको पी लेते हैं घूँट-घूँट करके नीलकंठ महादेव की तरह। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, इसके साथ ही मैंने ये देखा कि मेरे पास जो लाल चोले में गुरुजी का स्वरूप है, जब मैं पूजा करने गई थी, तो मेरे लाल चोले वाले स्वरूप में ना गुरुजी की उँगलियों पे चंदन आ गए हैं। पोस्टर के अंदर, ग्लास के अंदर में गुरुजी की उँगलियों पे ना चंदन के पाउडर चले गए। पता नहीं वो पाउडर अंदर कैसे गया, शीशे के अंदर कैसे गया, उँगली पे कैसे गया, और इस तरह से गुरुजी ने मेरी रेमेडी करी है, मेरी थेरेपी करी है। अपने उँगली में मेरे चंदन टीके को उँगली तक पहुँचाना, ये तो सिर्फ़ हमारे गुरु की महिमा ही हो सकती है संगत जी। और ये कृपा, इस कृपा के लिए गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, क्योंकि आप मुझे पल-पल ब्लेस करते हो। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझसे क्या सेवा ली, बहुत दिनों से जो सेवा मैं नहीं कर पाई थी, आने के बाद से भी नहीं कर पाई थी, कि मेरे महादेव को जलाभिषेक करना, और उनके उस जल से जो सुबह मैं नहाती थी, उसमें यूज़ करना। क्योंकि महादेव के ऊपर से जो जल उनका जो नीर होता है, उससे अगर हम नहाते हैं ना, तो हमारे जन्मों के पाप क्षण भर में कट जाते हैं। किस तरह वो जो गुणनिधि था वही कुबेर बना, क्योंकि उसने अपने ऊपर के कपड़े को जला के शिवाला में उजाला किया था, वो भी चोरी करने के उद्देश्य से। लेकिन उसके इस उद्देश्य से महादेव के मंदिर में ज्योति फैली थी, और उसी ज्योति फैलने की वजह से जो वो शिवाला था, जो उन उसको ये धर्म हुआ, प्राप्त हुआ कि उस वो अगले जन्म में एक महान सम्राट बना, यशस्वी सम्राट बना। जब उसका जब वो ख़त्म हुआ, तो उसको लेने के लिए शिवगण आए,
और धीरे-धीरे करके वो यशस्वी बना, चक्रवर्ती बना और फिर वो हमारे धनराज कुबेर के रूप में, महादेव के मित्र के रूप में उसका स्थान उसने अपना प्राप्त किया। और ये सब कृपा किसकी थी? तो हमारे सदाशिव महाराज की, हमारे गुरुजी महाराज की। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। और मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कुबेर महाराज के भी दर्शन करवाए थे जब मुझे उज्जैन ले गए थे, जहाँ पे मैंने कुबेर जी की नाभि से खुशबू लिया था। उनकी नाभि से जो खुशबू आती थी, वहाँ पे जो कृष्ण का जहाँ पे कृष्ण ने पढ़ाई की थी, वो स्थान है। उनका जो गोकुल आश्रम था, हम वशिष्ठ आश्रम गए थे, कृष्ण के आश्रम गए थे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्टडी पूरी की थी। और वहाँ पे कुबेर जी का भी एक स्थान है, मंदिर है, जहाँ पे कुबेर जी की नाभि में सब इत्र लगाते हैं। और गुरुजी ने मुझे भी वो मौका दिया था। और वहाँ से गुरुजी ने मेरे आंचल में एक कुबेर जी का स्वरूप ब्लेस किया था। मैं उस कुबेर जी के स्वरूप को बहुत शुक्राना करती हूँ कि जब से वो आए हैं हमारे घर में, तब से हमारे घर में पैसे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ख़त्म हो गए हैं। तो शुक्राना कुबेर जी महाराज का और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जिन्होंने अपनी बेटी के मन, धन, अन्न सबको भर के रख दिया है। और सबसे बड़ा धन कि संतोष धन उन्होंने बेटी को बहुत भर-भर के दे दिया है। विद्या धन, ज्ञान धन और रतन धन खान, जब मिली है संतोष धन, सब धन धूड़ समान। अगर संतोष है हमारे मन में, तो हमारे पास सब कुछ हमेशा पर्याप्त ही रहेगा संगत जी। संगत जी फिर क्या होता है, ये शुक्राना कुबेर जी महाराज के लिए था। और और फिर क्या था, मैं क्या बता रही थी? हाँ, फिर गुरुजी ने मुझे क्या रिप्लाई दिया, एक ये रिप्लाई मुझसे वो जलाभिषेक करवाया। और उस जल से आज सुमन ने स्नान किया। रात को सुमन के सोने से पहले गुरुजी ने मुझसे अपने चरण स्वरूप से उतार के चंदन टीका लगाने को कहा उनके मस्तक पे। और मैंने वो लगाया, क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि ये तुझे डाँट नहीं रहा है, इसके अंदर की जो बुरी शक्ति है वो तुझे डाँट रही है। और उसे भस्म करने के लिए तू मेरे चंदन टीका का उपयोग कर और मंत्र जाप कर बहुत बार। तो संगत जी मैंने सुमन के मस्तक पे हाथ रख के रात में बहुत मंत्र जाप किया। जब तक मुझे नींद आई, मैं थ्रू आउट मंत्र जाप करती रही। सत्संग सुना, तो सत्संग में भी गुरुजी ने सिर्फ मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुना कि मेरे कष्ट काटे और सुमन के कष्ट काटे। क्योंकि वो सत्संग कुछ ऐसा था संगत जी कि अ, आंटी के हस्बैंड, आंटी के बच्चों पे आंटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था ब्लैक मैजिक का। तो आंटी के फैमिली मेंबर्स के लिए जो मतलब उधर के जो लोग थे, जो जिनके बारे में था सत्संग, जिन्होंने, तो वो उनकी उनकी फैमिली मेंबर्स का अहित करके उनके अंकल को कभी कुछ नहीं होता था। और इतनी बुरी बीमारी ने उनको जकड़ लिया था संगत जी, उनको भी कैंसर ने अपनी चपेट में लिया था, जबकि कैंसर के कोई सिम्टम नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो उनकी जो गलत बुरी पूजाओं का जो प्रभाव होता है, उसकी वजह से उनके ऊपर वो बला आई थी। और गुरुजी मुझे ऐसा मैसेज बार-बार करते हैं कि ये जो तेरे अंदर बड़े रोग हैं, ये जो तेरे पति का रोग है, ये उसके रोग नहीं है, ये किसी ने भेजा हुआ है। तो ये मैसेज तो मेरे पास हमेशा आता है। तो कहीं न कहीं कुछ तो इसमें होगा तभी, क्योंकि गुरुजी के सारे वचन सत्य ही होते हैं संगत जी। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर, मैं तेरे घर हाँ, मैं तेरे नाल हाँ, तो चिंता की कोई गल की फ़िक्र नहीं है। संगत जी फिर क्या होता है ना कि सुमन को मैंने चंदन टीका लगा दिया था और मंत्र जाप करते-करते मैं भी सो गई थी। सोते-सोते आज मुझे बहुत सारे स्वप्न आए, लेकिन मुझे आज एक भी स्वप्न याद नहीं है, क्योंकि मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की थी कि महाराज, अगर वो स्वप्न मुझे सबको बताने हैं फिर तो आप मुझे याद दिलाना, नहीं तो मेरी ब्लेसिंग होगी तो आप मुझे बिसार देना। क्योंकि फिर ना मैं स्वप्नों की दुनिया में ही रह जाती हूँ, फिर मैं हकीकत में नहीं आ पाती हूँ, फिर मुझे वो बातें याद आ रहती हैं और इधर की बातें मैं भूलने लगती हूँ। तो शुक्राना महाराज का कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और इतना ही मुझे याद है कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया। और बहुत शुक्राना महाराज का। और संगत जी जब मैं सुबह उठती हूँ, तो रात को मैंने देखा, बस एक चीज़ मुझे याद है सुबह में, कि जब मैं उठी ना तो मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं किसी के चरण दबा रही हूँ। वो चरण किसके थे ये मैंने नहीं देखा, अब वो गुरुजी के चरण थे या मेरी दादी के चरण थे या मेरे दादाजी के चरण थे, मैंने नहीं समझा। लेकिन ये देखा मैंने कि धोती, या फिर वो जो धोती ही शायद समझा मैंने, धोती पहने कोई लेटा है। मेरे नाना जी भी धोती पहनते थे,
तो उनके चरण हैं जिनको कि मैं प्रेस कर रही हूँ और वो लेटे हुए हैं। और मेरी आँखें खुली तो जब मेरी आँखें खुलती हैं तो मैंने अलार्म लगाया था, जिसका साहब डाँडा होए उसको मार ना साके कोई। यही अलार्म का मेरा रिंगटोन सेट किया था मेरे बेटे ने। और मैं उठती हूँ तो मैंने ना सुमन से गुड मॉर्निंग किया, उनको जय गुरु जी तो नहीं बोलती हूँ उनसे मैं, मन में तो बोलती रहती हूँ ये जय भगवान। अभी उन पे गुरु जी का नाम उनके ज़ुबान पे नहीं चढ़ा है, और ये भी गुरु जी की मेहर ही है। हो सकता है अभी उनके कष्ट कटने कुछ बाकी हैं, या मेरे ही माड़े कष्ट उनको रोक रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जो भी है, लेकिन ये मन से गुरु जी के बहुत बड़े भक्त हैं, मुझसे भी ज़्यादा और सबसे बहुत ज़्यादा हमारे फैमिली में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि सुमन की वजह से ही हमें ये सौभाग्य मिला। मैं तो यही समझती हूँ कि गुरु जी ने इनकी वजह से ही हम सबको अपनी चरनी शरणी लगाया, अपने बेटे की वजह से ही। तो शुक्राना मेरे बाबा, और मेरे प्यारे पतिदेव का भी शुक्राना, थैंक यू, क्योंकि वो बहुत 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 प्यार करते हैं मेरे गुरुजी महाराज से। तो संगत जी, होता क्या है ना कि ये कहते हैं, इनको परसों बहुत ज़ोर से चोट लगी थी, तो और मेरा मन कचोट रहा था कि कब मैं इनके पैर में मसाज करूं, लेकिन गुस्सा थे तो नहीं कर रही थी। थोड़ा सा मुझे भी गुस्सा था। तो गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि चल हुन इसनो पैर दबा दे। तो मैंने बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं उठती हूँ और मैं कहती हूँ कि लाओ थोड़ा-सा पैर में आपका मैं लगा देती हूँ। तो ये कहते हैं कि ज हाँ, लगा दो, बहुत दर्द कर रहा है। क्योंकि इनके पैर में ना वो चोट लगी थी ना, तो बहुत ज़्यादा स्टिफ़नेस हो गई थी। तो संगत जी, जो गुरुजी हमें इशारा देते हैं, वो इशारा ये था कि पहले जोत का घी ले। तो रात में ही जो जोत जलाई थी उसमें थोड़ा-सा घी गुरुजी ने बचा दिया था। वो घी लिया मैंने, पहले उस घी से उनके थाइज़ पे लगाए, और उसके बाद मैंने जो लोशन गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है बादाम वाला, उस लोशन से मैंने अपने पतिदेव के चरण को बहुत अच्छे से मसाज किया। और इस तरह से गुरुजी महाराज ने जो मुझे सपने में चरण दिखाए थे, वो शायद गुरुजी के ही चरण थे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तेरा पति तेरा शिव है, और अगर मैंने शिव के चरण दबा लिए तो गुरुजी तक पहुँच गया। तो मेरे इस भाव को गुरुजी ने स्वीकार कैसे किया, ये बताती हूँ। कि जब मैंने इनके चरण को प्रेस किया, और उसके बाद मैं जब जाती हूँ रूम से बाहर जाती हूँ, फ्रेश होके जब बाहर जाती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, कि जोड़े में ना एक कबूतर बैठा है और अपने पैर को ना ऐसे उठा उठा के मुझे दिखा रहा है। तो मैं कहती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं? तो मान लो ना मुझे गुरुजी दिखा रहे हैं कि हाँ, मेरे पैर को तूने बड़े अच्छे से दबाया, तब थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो मैंने कहा, अरे वाह गुरुजी, आप तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, क्या सच में? तो संगत जी, मैंने मैसेज फट से खोला, और मैसेज में मैं क्या देखती हूँ कि एक आंटी गुरुजी के चरण दबा रही हैं, और मैं धन्य हो गई गुरुजी के इस टेलीपैथी को देख के। और जो मैंने सत्संग भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस करवाया, उसमें यही था कि ममता गांधी जी गुरुजी के चरण दबा रही थी। सो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना कि आपने वो सेवा मुझसे ली, मेरे पति के थ्रू ही ली, और इस तरह से आपने हम दोनों के बीच जो वो गुस्सा वाला मोमेंट था, उसको भी काटा, उस कष्ट को काटा, क्योंकि गुरुजी ने रात में ही मुझे कह दिया था कि मैंने सब कुछ तेरा रास्ता बना देता, सब कुछ ठीक कर देता, हुन तो हँस के शुक्राना करके सो जा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। फिर संगत जी, कल मुझे एक मैसेज ये भी आया था कि सुबह पाठ करना तेरे लिए ज़रूरी है। तो आज जैसे ही मैं सुबह उठी, तो सबसे पहले मेरे मन में यही आया कि गुरुजी, आपने कहा तो पाठ करना, लेकिन गुरुजी मैं की पाठ करा? मुझे मुझे किस चीज़ का पाठ करना है? आप मुझे दसो, आप मुझे बताओ। और मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी कि मुझे किस चीज़ का पाठ करना है सुबह, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे यही भाव दिए कि तू शुक्राना कर लिया कर सुबह सुबह उठ के। तो शुक्राना गुरुजी, ये पाठ की सेवा तो मैंने आपकी कृपा से आज कर ली जब भी मैं उठी थी। और फिर मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी ने कहा है कि उठ के पाठ किया कर, यानी कि कुछ तो ऐसा होगा कि गुरुजी मुझे पढ़ने को कह रहे हैं। कि एक होता है ना कि पाठ करने का धर्म अलग होता है। दूसरी सेवा ये गुरुजी ने ली कि उठते ही गुरुजी ने अब मुझे कहा है कि तू अपने चरण स्वरूप के आगे, मेरे चरण स्वरूप के आगे जब भी तू उठेगी सुबह में, तो तुझे जोत जलानी है। तो चाहे तुझे नहाना नहीं नहाना कोई फ़र्क नहीं है, तेरी तेरे नयन खुले और चरण स्वरूप के आगे तुझे ज्योतित करना है। तो ये सेवा गुरुजी ने आज से, यानी कि गुरुवार से मुझसे लेनी शुरू करी संगत जी। और इसके बाद गुरुजी ने जो मुझसे वो सेवा करवाते हैं कि कपूर वाला, तो वो भी मैंने किया कि बचे हुए जोत में
जो मैं जलाती हूँ कपूर डाल के, तो कपूर, लौंग, काली मिर्च डालती थी। आज गुरुजी ने मुझे पता नहीं क्यों मेरे से ना उसमें सरसों पीली भी डलवाई, वो भी डाल दिया मैंने और फिर मैंने जलाया तो वो चटक रहा था बहुत सारा, चटक रहा था और साथ में ही गुरुजी को कष्ट काटना था माँ का, क्योंकि माँ आज बहुत गुस्सा हो गई थी मुझ पे। जैसे ही सुमन गए हैं ऑफ़िस, मम्मी का गुस्सा बहुत हाइपर था, बहुत ज़्यादा था, इतना गुस्सा था कि मुझे डर लग रहा था कि उनका बीपी हाई ना हो जाए। वो तो गुरुजी की मेहर है कि मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और गुरुजी ने मुझे चुप किया और अपनी बेटी को ठीक रखा, मेरी मम्मी सासू माँ को ठीक रखा। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंत शुक्राना। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझसे जोत की सेवा ली और गुरुजी ने बहुत बड़े-बड़े कष्ट को काटा और इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने इस तरह टेलीपैथी से मुझसे बातें की और इस तरह से मुझसे वो सेवाएँ लेके मेरे परिवार पे आए हुए बहुत बड़े कष्ट को गुरुजी ने काटा और गुरुजी ने हम सबको ब्लेस किया और जो सुने उसका कल्याण, जो कहे उसका कल्याण। तो जो ये सुनेंगे उन सबको भी गुरुजी महाराज बहुत 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 ब्लेस करेंगे और उन सब के लिए शायद गुरुजी कोई ब्लेसिंग इसमें छुपा के रखेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्बता भला, जय गुरुजी, शुक्राना ओम नमः गुरुजी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम गुरुजी से कुछ पूछें और हमारी उसका रिप्लाई ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। जब हम गुरुजी पे अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, अर्थात जब हम कह देते हैं कि गुरुजी अब मेरी गड्डी तुसी हाँकोगे, तो गुरुजी हमें इतनी खुशी से हमें स्वीकार करते हैं और जब हम उनको सच में याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं, हर क्षण याद करते हैं, तो गुरुजी हमें बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हमेशा हमसे बात ही करते रहते हैं। फिर चाहे वो यूनिवर्स के थ्रू हो, चाहे वो संगत के थ्रू हो, चाहे वो टेलीपैथी मैसेज के थ्रू हो। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी तुसी ने कहा है कि मैनू पाठ करना है, मैनू की पाठ करना है गुरुजी, अब तुसी ही ये दसोगे। मैंने ऐसे गुरुजी से कहा और संगत जी, जब मैंने गुरुजी से पूछा सुबह में, उसके 2 घंटे के बाद ही मेरे पास एक 1 मिनट का सत्संग आता है, एक आंटी का, पुरानी संगत का, आंटी का। और वो सत्संग में वो कह रही थी कि एक बार वो एम्पायर स्टेट गई और उन्होंने गुरुजी से पूछा, और उन्होंने गुरुजी उनको गीता पाठ के लिए कहा गया था। गीता पाठ करने के लिए, गीता पाठ के कुछ लाइन्स के लिए उनको कोई फंक्शन में उनको करना था। तो उनके हस्बैंड ने बोला था कि ये पाठ आपको करना है। तो आई थिंक उनके किसी प्रोग्राम में उनको कहा गया था। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो उनके हस्बैंड ने उनको चिढ़ाया था कि गीता पाठ के लिए भी गुरुजी से पूछेगी। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं गुरुजी से पूछे बिना कुछ नहीं करूँगी। यहाँ भी गुरुजी ने मुझे जवाब दिया संगत जी कि मैं भी गुरुजी से पूछे बिना कुछ नहीं करती हूँ, चाहे वो छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो। मैं बता ज़रूर देती हूँ कि गुरुजी मैं ये कर रही हूँ, अगर सही है तो ही करवाना। संगत जी, फिर वो आंटी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट भाग के जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि गुरुजी मुझे ऐसे-ऐसे मिला है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, प्रोग्राम कर ला। प्रोग्राम करने के बाद जब वो आई तो उनको गीता पाठ करने में अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी क्या मैं गीता पाठ करूँ? गुरुजी कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या मैं रामायण का पाठ करूं? तो ना, बिल्कुल नहीं। तो वो कहती हैं गुरुजी मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूं? क्योंकि आंटी ना बचपन से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाली थी और वो बहुत सारे रिचुअलिस्टिक थी, बहुत ज़्यादा रिचुअल में बिलीव करती थी। तो गुरुजी से उन्होंने पूछा गुरुजी क्या मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूं? ना ना। तो कहते गुरुजी फिर मैं की करा? तो गुरुजी ने कहा तो शिव पुराण का पाठ कर। और संगत जी, यहाँ मेरा रिप्लाई था कि मैंने गुरुजी से पूछा था ना कि गुरुजी मैं क्या करूँ सुबह-सुबह उठ के? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि तू शिव पुराण का पाठ कर। तो ऐसे गुरु हैं हमारे जो कि, और फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि गीता का पाठ वो करते हैं जो कृष्ण को मानते हैं, जो कृष्ण के भाव रखते हैं, वो गीता का पाठ करते हैं। जो राम के लिए समर्पित हैं, वो राम का रामायण का पाठ करते हैं। और लेकिन जो हम तो अब अपनी हमारी डेस्टिनी गुरुजी से जुड़ गई है, यानी कि सदाशिव महाराज जिनसे ये पूरे ब्रह्मांड की रचयिता जो हैं, तो जब हमारा शिवलोक से कनेक्शन हो चुका है, तो हमारा जो ध्येय होना चाहिए वो शिव पुराण ही होना चाहिए। तो इस तरह से आंटी ने हमें समझाया,
ये उनकी ही लाइन्स थी, थोड़ा-सा इधर-उधर हुआ है, भाव वही है। और आंटी को ऐसे ही उन्होंने हमें समझाया कि जो विष्णु वाला पढ़ते हैं वो बैकुंठ जाते हैं, और जो शिव पुराण पढ़ते हैं वो शिवलोक में जाते हैं, और उन्हें लेने के लिए शिवगण खुद आते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे मेरे सवाल का रिप्लाई देने के लिए। आपने 2 रिप्लाई दिए, एक तो सुबह उठ के मुझे शुक्राने की सेवा करनी है, और दूसरा कि मुझे शिव पुराण का पाठ करना है। और इस तरह से गुरुजी मुझे ट्रिपल एस की ब्लेसिंग भी दी संगत जी। मेरा नाम, गुरुजी की इस बेटी का नाम शिखा, गुरुजी की ने सेवा क्या ली, सेवा यानी कि एस, और सेवा किस चीज़ की ली, तो शुक्राना की। और पाठ किस चीज़ का, तो शिव पुराण का। तो 4S यानी कि एस स्क्वायर एस स्क्वायर। गुरुजी ने बहुत सारे शुक्राने की ब्लेसिंग दी है मुझे, और इस तरह से गुरुजी अपनी बेटी को हर क्षण ब्लेस कर रहे हैं, और अपनी बेटी के साथ पूरे संगत परिवार को भी ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये आवाज़ जहाँ जहाँ जाएगी उन सब के पास गुरुजी की ब्लेसिंग जाएगी। क्योंकि गुरुजी ने एक बहुत प्यारा मैसेज अपनी इस बेटी को दिया है कि जहाँ जहाँ तेरी आवाज़ जाएगी वहाँ वहाँ मेरी दुआ जाएगी। और ये मैसेज मेरे लिए इतना ख़ास है संगत जी, कि मैं इस मैसेज से इतना निहाल हूँ, और मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई। मैंने पढ़ा और ये फट से हट गया, लेकिन ये मैसेज मुझे सबको शेयर करना था, क्योंकि दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम सबके लिए दुआ करें, यही बहुत बड़ी बात होती है। संगत जी, एक चीज़ बताऊँ कि कल गुरुजी ने मुझसे एक बहुत प्यारी सेवा ली थी, बहुत प्यारी सेवा, और इस सेवा का 100,000% क्रेडिट गुरुजी को ही जाता है, क्योंकि मेरे मन में ये बात कभी आई ही नहीं थी। संगत जी, जिस तरह गुरुजी मुझसे एम्बुलेंस की सेवा लेते हैं, जब भी मैं कोई एम्बुलेंस देखती हूँ तो मुझे मंत्र जाप करना होता है। फिर चाहे मैं एयरपोर्ट पे हूँ, कहीं भी हूँ, किसी भी जगह हूँ, एम्बुलेंस की आवाज़ आए या दिख जाए तो मुझे मंत्र जाप करना ही करना है। ये सेवा गुरुजी ने मुझे स्वतः ही बख्शीश में दी हुई है, और शायद इसी की वजह से मेरा परिवार अभी स्वस्थ है, क्योंकि उन सारे पेशेंट्स की दुआ मेरे तक पहुंचती है अदृश्य रूप में। शुक्राना मेरे बाबा। सका जी, होता क्या है ना कि जब मैं एम्स में दवाई लेके वापस आ रही हूँ, मम्मी रूम में थी, उनका इन्फ्यूज़न चल रहा था, तो मैं ना मंत्र जाप करते हुए जाती आती रहती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तू मंत्र जाप करती रहेगी, और जितने भी पेशेंट हैं मैं सबको ब्लेस करता रहूँगा। अचानक से मेरे मन में भाव आया, जब मैं अंदर आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना बिसलेरी की बहुत सारे बॉटल्स आए हुए थे एम्स के कैंटीन के लिए। तो मैंने कहा, गुरुजी अगर मैं यहाँ पे मंत्र जाप करूँगी तो ये तो सारे जल प्रसाद बन जाएंगे। और गुरुजी मेरे मन के अंदर कहते हैं, आहो बन जाएंगे। तो संगत जी, मैंने वहाँ चलते चलते मंत्र जाप किया, और उसके बाद गुरुजी ने जो भाव दिया वो तो अल्टीमेट है, वो सच में सोच से परे है, क्योंकि ये मैं कभी सोच ही नहीं सकती। उसके बाद गुरुजी ने कहा, ठीक है तो तेन मैं एक सेवा देता हाँ। तो मैंने कहा, आहो गुरुजी बोलो, दसो। तो गुरुजी कहते हैं, देख अभी तो लिफ्ट तक जाएगी, और लिफ्ट से ऊपर तक जाएगी, तो जितने बॉटल देखेगी, जितने पेशेंट के पास, सबके लिए तू मंत्र जाप करेगी। संगत जी, वहाँ से लिफ्ट तक जाते जाते मुझे 15 बॉटल दिखे, और 15 बॉटल के लिए मैंने, जो पेशेंट अपने पास एक एक बॉटल पानी का रखे थे, सबके लिए मैंने मंत्र जाप किया। और लास्टली जब मैं लिफ्ट में पहुंचती हूँ तो 16वां बॉटल गार्ड भैया का था। तो शुक्राना गुरुजी, वो 16 बॉटल के लिए मंत्र जाप की जो गुरुजी ने सेवा ली, और उससे जो मुझे खुशी मिली मैं कह नहीं सकती हूँ। तो ऐसे गुरु के ऐसे गुरु को बल बल जाइए, जो आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, जो आप मुकत मोहे तारे। कुर्बान जावे उस वेला सुहावे, जित तुम्हरे द्वारे आया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया, भूले मार्ग जिन है बताया,
ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। वाहे गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा। चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। पूरी टीम को और पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। और संगत जी आज है थर्सडे और डेट है 16 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं। संगत जी अभी 7 नहीं बजे हैं, तो मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। और अंकल आंटी जो भी मिस्टेक होगी आप क्षमा कर देना, और पूरी टीम से भी क्षमा चाहती हूँ और अपने प्यारे गुरु जी महाराज से बारंबार क्षमा चाहती हूँ। तो सबको नमस्कार है। और संगत जी आज मेरा सत्संग है, आज मैं सत्संग करूंगी। गुरु जी महाराज का पहले शुक्राना करती हूँ मैं। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और संगत जी आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, वो था आकांक्षा आंटी का। आकांक्षा आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया था और बहुत ही प्यारा सत्संग था। आपने जो जो बोला बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ध्यान से आपका सत्संग सुन रही थी, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे से आप सुना रही थी और जो जो बातें बोल रही थी, जिस जिसके जो ग्रुप में आपके मतलब जो वर्ड बोली थी ग्रुप वालों के लिए, वो बहुत अच्छा था। और जिस जिसके नाम आप ले रही थी बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप बता रही थी। और आप सबके लिए बोल रही थी, पर आप सबके नाम आपको नहीं आ रहे थे। तो इतने लोग हैं, सबको नहीं आते, मुझे भी नहीं आते सबके नाम। तो बहुत अच्छा लगा था। और संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है, मैं अपनी बेटी के लिए सत्संग करूंगी। संगत जी मेरी बेटी की तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है, तो शुक्राना बाबा आप देख लेना, उसकी तबीयत थोड़ी अभी ढीली लग रही है। और मैं और शुक्राना करूंगी अपने बेटे के लिए। तो गुरुजी महाराज बेटे का कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना है, और हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना है। और संगत जी मैं अपने मामा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैं विपिन अंकल को बहुत बहुत थैंक यू और पूरी टीम को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मेरा सत्संग भी शेयर होने लग गया और विपिन अंकल और पूरी टीम ध्यान दे रहे हैं। और मैं विपिन अंकल जी को इसलिए भी थैंक यू बोलूँगी क्योंकि उन्होंने मेरी मामी के लिए मैसेज दिया और उनको जोड़ने के लिए, तो मैंने मैसेज भेज दिया है। अब उनको जब टाइम होगा, जब गुरुजी महाराज चाहेंगे, विपिन अंकल की टीम, विपिन अंकल जी आप जोड़ लेना उनको। उनकी थोड़ी परेशानी क्या पता कम हो जाए, यहाँ आएंगी पॉजिटिव बातें होंगी, तो क्या पता गुरुजी महाराज भाव दे रहे हों उनको, तभी वो मुझसे बार बार बोल रही हैं जोड़ने के लिए। तो गुरुजी महाराज आप देख लेना। और शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं अपने मायके परिवार से और ससुराल परिवार से सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी मेरा एक सत्संग है निशी आंटी के लिए। आज मैं निशी आंटी का सत्संग सुन रही थी। निशी आंटी अभी फिर थोड़ी परेशान हो गई हैं, तो गुरुजी महाराज अब आप ही देख लेना।
जो भी करना है, जो भी कष्ट है उसको जल्दी से काट देना, इतना लंबा मत खींचना गुरुजी महाराज, बहुत परेशान होते हैं। अभी थोड़ी खुशियाँ आई थी, अब फिर बता रही थी आंटी थोड़ी परेशानी में है। तो शुक्राना बाबा और निशी आंटी, आप जो पाठ किए थे बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा पाठ था वो, मैंने सुना था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, निशी आंटी की तरफ से मैं भी शुक्राना करूँगी और मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, सबके बच्चे सुखी रहें, सब सुख में रहे, कोई भी कष्ट ना आए किसी पे गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत परिवार गुरुजी महाराज एक ऐसा परिवार हो गया ना कि एक परेशान होता है ना तो सारे परेशान होने लगते हैं। तो शुक्राना बाबा, आप जल्दी से सबके कष्ट काटना, कोई भी परेशान ना रहे। और हमारे जो संगत परिवार है, ग्रुप परिवार है, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम शुक्राना। और हमारी एक फ्रेंड है बहुत प्यारी सी, वो सबकी बहुत ही प्यारी हैं वो, और सब बहुत प्यार करते हैं उनसे। उनके घर में भी कभी कोई परेशानी ना आए गुरुजी महाराज, मेरी दोस्त को हमेशा सुखी रखना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत दिल की साफ हैं और सबके लिए वो खड़ी होती हैं, सबके लिए स्टैंड लेती हैं, और जिसको भी सुनती हैं ये परेशान है उसके लिए शुक्राना भी करती हैं और गुरुजी महाराज से अरदास भी करती हैं। और उनके पूरे परिवार को हमेशा सुखी रखना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है आपका। तो संगत जी, ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे, और मैं झुमकी झुमकी आंटी के लिए भी सत्संग करूंगी, क्योंकि शुक्राना करूंगी, क्योंकि वो भी बहुत परेशानी में है। वो सिर्फ अपना मतलब इतनी बातें वो बताती हैं ना, वो ज़्यादा परेशान है गुरुजी महाराज, क्योंकि इंसान जब परेशान होता है ना तो उसको अपना ही दुख दिखाई देता है गुरुजी महाराज, और ये हम सारी संगत को बहुत अच्छे से पता होता है ना संगत जी। तो गुरुजी महाराज, झुमकी आंटी को भी हमेशा सुखी रखना, स्वस्थ रखना, और मैं अपने विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और पूरी टीम को हमेशा गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करूंगी, गुरुजी महाराज हमेशा मेहर बनाए रखना और सबको स्वस्थ रखना, पूरे परिवार को स्वस्थ रखना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, ये मेरे छोटे छोटे सत्संग थे, और मैं गुरुजी महाराज को शुक्राना करती हूँ जो मुझे सत्संग सुनवाए थे आँखों की ब्लेसिंग के लिए। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और मैं संगत जी नीम करोली बाबा का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनके मैं छोटे छोटे शॉर्ट मैसेज में वीडियो देखती हूँ, तो उनको भी मैं शुक्राना करती हूँ, और हनुमान जी को भी शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना है बाबा आपका, अनंत अनंत शुक्राना है, कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। और जो मैं गलतियां करती हूँ या मुझसे हो जाती हैं उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ सबसे, पूरे ब्रह्मांड से मैं क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मेरी ना तुलसी माता ना, मैंने 2 बार पौधा लिया, तो मेरा ना एक बार तो पूरा ना, जब लगाई तो 2-4 दिन बहुत अच्छे से था, उसके बाद धीरे-धीरे पता नहीं क्या हो गया उसमें ना, नीचे से ना ऐसे पत्ते ना जलने से, जैसे ना आग सी, कहीं धुआँ सा लग जाए, झुलस जाए ना, इस तरीके से वो झुलसने लगे, और पत्ते भी कट-कट के ना, कटे-कटे होने जैसे बीच में फट जाए। तो इस तरीके से, तो मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी शिखा आंटी का, तो शिखा आंटी बता रही थी उनकी शायद कोई नंद आई थी, तो वो उनका भी ऐसे ही हुआ था। तो मैंने शिखा आंटी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मिट्टी बदल देना। तो अभी मैं दोबारा जो खरीदी हूँ तुलसी का पौधा, वो भी उसमें भी नीचे से ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अभी मैंने शिखा आंटी ने मुझे बताया है कि ऐसे मतलब बोलने के लिए 1-2 बातें बताई हैं, कि जैसे विष्णु की प्यारी तुलसी, मतलब बताई मुझे थोड़ा-सा इस तरीके से, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है संगत जी, तो विष्णु भगवान और तुलसी माता तो एक दूसरे के मतलब मतलब वो हैं, तो हम इनकी पूजा तो कर ही रहे हैं तुलसी माता की। और कार्तिक के महीने में तो वैसे भी सब का मतलब तुलसी माता को दिया जलाते ही हैं, जो नहीं करता है कभी वो भी जलाता ही है। तो क्योंकि सुबह नहाना होता है तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन करने वाले करते हैं संगत जी। तो मैं वो भी शुक्राना करती हूँ, और मैं शिखा आंटी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात बताई। तो अभी मैंने थोड़ा सा मैंने नज़र भी उतार दिया तुलसी माता का, और मैंने प्रे भी की है। तो
उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। मैं देखती हूँ 2-4 दिन रुकता है, और मैंने संगत जी वो भी करता है, उस पे ना स्प्रे भी छिड़क दिया था कल बुधवार के दिन। तो आज थर्सडे था, तो हल्दी भी मैंने छिड़की थी, मैंने कहा कोई कीड़ा ना लगा हो, है ना संगत जी? तो जो मुझे पता था मैंने कर दिया। बाकी गुरुजी महाराज से मैंने बोला, गुरुजी महाराज आप देख लेना, क्योंकि हर घर में, हर आंगन में तुलसी माता हरी भरी अच्छी लगती हैं, और ये तो सबके घरों में रहती हैं, सबके घरों में वास करती हैं। और इनके साथ हमेशा विष्णु भगवान शालिग्राम जी हमेशा रहते हैं। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझसे जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, मैं सारे संगत परिवार को हमेशा शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी महाराज से यही प्रे करूंगी, सबके बच्चे सुखी रहें, सब सुखी रहें, किसी पे कोई कष्ट ना आए गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, आप कोई कष्ट आए उसको भस्म कर दो, आप अपने ऊपर मत लिया करो, क्योंकि जो तकलीफ हमारे कष्ट से आपको होती है ना, हमें भी होती है, क्योंकि आप हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, हम आपको पूजते हैं। जो जैसा कर पाता संगत जी, जितना पूज पाता है उतना करता है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत थैंक यू आपका। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, जो भी मुझसे भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा। जय गुरु जी, शुक्राना। राम राम गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, हर एक एक क्षण का शुक्राना गुरुपा, हमारा इतना ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मेरा शुक्राना आपके चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा, जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है तब से हमारी तो ज़िंदगी ही बदल दी है आपने। सारी टेंशन मैंने तो आपके चरणों में समर्पित कर दी है गुरुपा। जैसा आप जैसे हमें रखोगे हमें मंजूर है गुरुपा। आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं गुरुपा। आप हमारे घर के बड़े हो, हमारी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है गुरुपा। मैं हमेशा आपका मंत्र जाप शुक्राना सिमरन करती रहूं, हमेशा आपकी भक्ति में रहूं, मेरे में कभी भी घमंड नहीं आए, मैं हमेशा नीवा होकर चलूं। आपने मुझ में बहुत ठहराव दिया है गुरुपा। मेरे बच्चों का भी मार्गदर्शन करो, उन्हें भी सही रास्ता बताओ गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा। वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। सभी की परेशानियां दूर करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम शिवाहे गुरु, सत नाम शिवाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत्संग समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। मेरी माँ को मेरी माँ को 10 साल पहले गुरु जी के चरणों में चली गई थी। बहुत याद आती थी। पापा थे, पापा कहते थे मैं हूं ना,
पापा को 29 सितंबर को हार्ट अटैक पड़ा। 1 अक्टूबर को गुरुजी के चरणों में चले गए। जैसे गुरुपा कहते हैं, मैं हूं ना, चिंता क्यों करती है, वैसे ही पापा कहते थे, बेटा मैं हूं ना। जय गुरुजी। गुरुपा, मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे थे। गुरुपा, उनको अपने चरणों के पास रखना, अब जन्म मत देना। मेरे पापा ने जीवन में बहुत मेहनत की। गुरुपा, उनकी आत्मा को शांति देना। मेरे गुरुपा, मैंने गुरुपा का स्वरूप हॉस्पिटल में उनके तकिए के नीचे रख दिया था। जल प्रसाद पिलाया। गुरुपा का स्वरूप को मोबाइल में दर्शन कराए तो पापा ने मोबाइल मेरे हाथ से लेकर अपने माथे से लगाया। पापा को मालूम भी नहीं था कौन से गुरुजी हैं। भगवान का नाम लेते लेते उनको बेहोशी हो गई। 1 तारीख को दिन में 12:30 बजे शांत हो गए। गुरुपा, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। अंत समय में पापा मेरे पास आ गए थे। उनके साथ 2 दिन रही। मैं ग्वालियर में रहती हूँ, पापा मुरैना में रहते थे। गुरुपा, मुझे शांति देना। बिल्कुल मंत्र जाप बंद हो गया है। गुरुपा, मेरे ऊपर कृपा करो, मंत्र जाप चलता रहे। गुरुपा, आपकी कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। अब मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ। गुरुपा, फिर जल्दी सत्संग शेयर कराना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे से बोलने में कोई गलती हो तो सारी संगत गुरुपा मुझे माफ़ करना। जिंदगी में बहुत गलतियां होती हैं गुरुपा, उनके लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, बेटा बहू की तरफ से शुक्राना, मेरे हर रोम हर श्वास से शुक्राना। आपकी बेटी गुरुपा चरणों में कोट कोट प्रणाम करती है। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। स्वीकार करना। गुरुपा, गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सोनिया आंटी जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं गुरु जी के मुझे ना काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, तो शुक्राना सत्संग नहीं करती, तेरे खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हैं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। तो इस समय मैं गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले हमारे गली में एक लेडी है जो मतलब पॉलिटिशियन के साथ में रहती है। तो वो हमारे पास घर आई, मुझसे कहने लगी कि मुझे 1000 रुपये दे दो। मैं तो पहले ही सिंगल मदर हूँ और इस समय काम भी मेरा इतना है नहीं, तो मैंने उसे मना कर दिया। तो वो कहने लगी चलो 500 ही दे दो। और वो एक सरकारी योजना के तहत मुझे विंडो के लिए मतलब बताने लगी। तो मैंने अभी उसको थोड़े से मतलब अपने पेपर अपनी बेटी के दिए हैं और स्कूल से भी लिखवा कर देना है और 500 रुपये भी दिए। वो कहने लगी मैं वापस कर दूँगी। तो मेरा मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा वो था परेशान कि मैंने दे तो दिए हैं, जो देगी कि नहीं देगी। मैंने गुरुजी से अरदास करी। उसने फ्राइडे को लेके गई थी, संडे का टाइम दिया। तो संडे रात 7 बज गए, वो नहीं आई शाम को। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और मैं फिर उसके घर गई। मैंने उसे पैसे के लिए नहीं कहा, मैं उसको जो पेपर कह रही थी देने के लिए मैं वो सब लेकर वहाँ गई, उसको दिए। तो वो अपने आप ही कहने लग गई पैसों के लिए।
और कह रही है आधे घंटे में मैं तेरे घर देकर जाऊंगी। तो वो अपने आप ही दे गई आधे घंटे में घर पर। मैं क्या नाम गुरुजी, इस मैं आपको लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जैसे आप मेरी सुनती हो, सब संगत परिवार की सुनना, सब पर हाथ रखना गुरुपा, उसके लिए लख लख शुक्राना। और आजकल पंजाब में बहुत बारिश हो रही हो, तो राजस्थान और यूपी वगैरह सब में ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हिमाचल में, उत्तराखंड में। तो मैं गुरुपा आपसे ये कहना चाहती हूँ, इस समय बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा। पंजाब राज्य जो है उसमें तो कोई किसी की आर्थिक स्थिति, कोई भी राज्य की तरफ से कोई भी मतलब मदद नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे की मदद खुद ही कर रहे हैं। इसलिए गुरुपा मैं आपसे बस यही प्रार्थना करना चाहूँगी गुरुपा कि बस गुरुपा सब पर अपना हाथ रखो। और ये बारिश ये सब बहुत ज़्यादा हो रही गुरुपा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इसे रोको गुरुपा, बस अब बहुत हो गया गुरुपा। और हमारे साथ में भी एक घर मतलब बिल्कुल टूटा फूटा, बहुत ज़्यादा मतलब जर्जर हालत में है, उसका आधा लेंटर भी बारिश की वजह से गिर चुका है। पहले गिर गया था और अब उसका एक और पिलर गिर गया। वो 1 मंजिल बना है, हमारा तो 4-5 मंजिल है, तो इसमें हमारे डर लगता है कि कब क्या हो जाए। बहुत पुराना घर है हमारा भी, और दीवारों से पानी भी आने लगा है गुरुपा, बहुत डर लगा रहता है गुरुपा, सबकी रक्षा करना। आप कहते तो गुरुपा मैंने तेरे लिए नए घर का इंतज़ाम कर दिया, देख लिया है, 60 दिन में तुझे तेरे घर में मतलब भेजूँगा गुरुपा। पता नहीं मेरे लिए किसके लिए है गुरुपा, क्योंकि मुझे तो ना तो मेरे पास ऐसी इनकम है, ना कोई इतना पैसा है, ना कोई मदद है गुरुपा। बस आपके भरोसे हैं हम तो। मेरे बेटे के लिए भी मैंने आपसे अरदास की गुरुपा, मेरे बच्चे को शक्ति दो और उसकी जो अरदास की है उसे पूरी करना गुरुपा। और मेरी बेटी के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं +2 के गुरुपा, उस पर भी हाथ रखना। और गुरुपा मेरी भी मतलब मानसिक स्थिति ठीक रहे इस समय। पहले मेरे हाथ पैर कांपते थे, मैं खड़ी होती थी, रीढ़ की हड्डी से नीचे का सारा शरीर मेरा पूरी तरह से कांपने लगता था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी इसकी वजह से। थोड़े दिन से मुझे वही सब परेशानी फिर हो रही गुरुपा। मैं मेडिसिन तो मेरी चल ही रही है और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रही हूँ गुरुपा, मुझे दवाई लगे और मैं ठीक रहूँ, मैं अपना काम सब अपने आप करूं, मेरी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे। और मेरे परिवार बच्चे सब पे हाथ रखना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरुपा। और संगत जी, मुझसे अपना सत्संग करते हुए कोई मतलब गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरे चरणा च जे कोई आवे, दुख सारे आपे कट जावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा अनंतम 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 कोटि शुक्राना है बाबा। प्यारी साथ संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पाली राजस्थान से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और आज डेट है 15 अक्टूबर और टाइम हुआ है अभी 9:41
31 गुरुपा के चरणों में ये मेरी हाजिरी है। गुरुपा स्वीकार करे बाबा, और आपकी बेटी का शुक्राना स्वीकार करे बाबा, और मुझे क्षमा करना बाबा। मैं पिछले बहुत टाइम से आपका शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही थी बाबा, क्षमा करना बाबा। घर में जैसे कि दिवाली है तो साफ़ सफाई और उस चक्कर में मैं कर ही नहीं पा रही थी बाबा, पर मैं मन ही मन हर क्षण आपसे बात करती रहती हूँ बाबा। आप तो जानते हो बाबा, आप जाने जहान हो बाबा। मंत्र जाप करते करते ही मैं अपना काम करती हूँ बाबा। और आप मुझे पिछले 3-4 दिन से हर रोज़ बटरफ्लाई रूप में और कबूतर रूप में दर्शन दे रहे हो बाबा। उसका अनंतम 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 शुक्राना है बाबा। कृपा करना बाबा, और ऐसे ही कृपा आप हमेशा मेरे ऊपर और मेरे बच्चों पर और मेरे पति अंकल पर, मेरे घर परिवार पर बनाए रखना बाबा। मेरे पूरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे बाबा। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। और मेरे बेटे अंकल और बेटी आंटी की तरफ से भी आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना है बाबा। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ बाबा। और गुरुपा आप श्री चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना बाबा। और बाबा पिछले 1 हफ्ते से बाबा पैरों में पता नहीं बहुत दर्द है बाबा, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है बाबा कि किसी ने मेरे पैरों को जैसे जकड़ लिया हो और बांध लिया हो, और जैसे मैं ज़बरदस्ती उठकर काम करने की और चलने की कोशिश कर रही हूँ बाबा। पता नहीं क्या कष्ट है बाबा, कृपा करो बाबा और इस दर्द से मुक्ति दिलाओ बाबा। और आजकल तो काम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है बाबा, दिवाली की साफ़ सफाई वगैरह के चक्कर में बाबा, आप तो जानते हो बाबा। तो पता नहीं बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द है बाबा। और इससे रिलेटेड बाबा आपने मुझे कल सत्संग भी सुनवाया था, पैरों की जकड़न वाला बाबा, जो कि मैंने सुना और आपकी ब्लेसिंग्स मैंने ली बाबा। शुक्राना है बाबा। और आज भी आपने मुझे बटरफ्लाई रूप दर्शन दिए बाबा, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। और सारे काम इतने नेगेटिविटी होने के बाद भी आप अच्छे से करवा रहे हो बाबा, इसका अनंतम 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 शुक्राना है बाबा। कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। बस आपकी कृपा वाला हाथ हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रखना बाबा, और कृपा बनाए रखने बाबा। और पिछले करवा चौथ पे भी बाबा आपने मुझे बहुत अच्छे सूट ब्लेस किए, बाहर खाना खिलवाया और बहुत अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया बाबा। उसका अनंतम 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 शुक्राना है बाबा। और पिछले 2 दिन से संध्या वेले में जब भी आपकी जोत जला रही हूँ बाबा, तो आप मेरे अंग संग हो बाबा। तितली स्वरूप छोटू सी तितली स्वरूप में आप मुझे दर्शन दे रहे हो बाबा पिछले 2 दिन से। और बड़े स्वरूप वाली तितली में भी आप मुझे 2-3 दिन से लगातार दर्शन दे रहे हो बाबा, उसका अनंतम शुक्राना है बाबा। और आज बाबा पैरों में बहुत रिलीफ लग रहा है थोड़ा बाबा, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। कृपा बनाए रखना बाबा। और आप मुझे मैसेज दे रहे हो बाबा कि तेरी सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक और किया कराया तंत्र क्रिया मैंने काट दी है,
तो उसका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा। पिछले एक हफ्ते से बाबा थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है बाबा, जो कि आप बता ही रहे हैं बाबा कि नेगेटिविटी है और करने वाले, और एक पति पत्नी है और एक औरत है बाबा, आप बता रहे हो जैसा कि वो रुक नहीं रही है बाबा। प्लीज़ बाबा कृपा करना, और कष्टों को आप छोटे में ही कटवा रहे हो बाबा, इसका भी अनंतम शुक्राना है बाबा। और घर में काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो रही है बाबा आजकल, इसका अनंतम शुक्राना है बाबा। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और पति अंकल की भी पिछले एक हफ्ते से थोड़ी तबीयत ख़राब है बाबा, बट अब बेटर है बाबा, उसका अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना है बाबा। और क्षमा करना बाबा, मैं शुक्राना भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आप शुक्राना की सेवा लीजिए बाबा और मुझे ब्लेस करिए बाबा, मैं शुक्राना की सेवा आपके श्री चरणों में कर पाऊँ बाबा। नेगेटिविटी को हटाइए बाबा, कृपा करें बाबा, कृपा करिए। और आप मुझे मैसेज के थ्रू बता रहे हो कि बाबा कि अब तेरा अच्छा समय शुरू हो गया है, तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, और पैसों की बरसात होगी, हर कष्ट हर तकलीफ़ दूर होगी, हर कष्ट तंत्र मंत्र किया कराया सब आपने काट दिया है, तो उसका अनंतम 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 शुक्राना है बाबा। आपकी कृपा वाला हाथ हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रखना बाबा। और मेरी अरदास है बाबा, मेरे शुक्राना की सेवा आप लीजिए बाबा, ये दात मुझे बख्शिए बाबा। मैं चाह कर भी पता नहीं शुक्राना कर नहीं पाती हूँ बाबा। और मंत्र जाप भी आजकल थोड़ा कम कर पा रही हूँ बाबा, कृपा करिए बाबा, और नेगेटिविटी को दूर करिए बाबा। और आज संध्या वेले आपने मुझसे मंत्र जाप करवाया, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करवाया बाबा, उसका अनंतम शुक्राना है बाबा। और जब मैं संध्या वेले आपकी जोत जला रही थी बाबा, उस टाइम पैरों में इतना दर्द था और कमर में इतना दर्द था कि मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था बाबा। और मैंने आपसे जैसे ही अरदास की बाबा कि प्लीज़ बाबा मेरे कमर के दर्द को ठीक करिए बाबा, तो और जोत जलाने के बाद बाबा मैंने जैसे ही आपका जल प्रसाद पिया, तो विदिन हाफ एन आवर में ही मुझे काफ़ी रिलीफ लग रहा है बाबा, काफ़ी रिलीफ और अच्छा महसूस कर रही हूँ बाबा, उसका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम 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 कोटि शुक्राना है बाबा। और कृपा करिए बाबा मेरे घर परिवार पर। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि दिवाली तक का समय करने कराने वालों के लिए थोड़ा वैसा समय रहता है बाबा, जब ये चीज़ें लोग ज़्यादा करवाते हैं बाबा। पर मुझे तो पूर्ण विश्वास है बाबा कि जब तक आप हैं हमारे साथ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है बाबा। सब करने कराने वाले आपके ऊपर नहीं हो सकते बाबा। आप परमपिता परमात्मा हैं, आप सृष्टि के पालनहार है बाबा। सारी चीज़ें नेगेटिविटी क्रिया तंत्र मंत्र टोने टोट के बाबा आपकी कृपा के सामने कुछ भी नहीं है बाबा। और जब तक आप हमारे साथ हैं, आपकी कृपा हमारे साथ है, मेरे घर परिवार पर आपका कृपा वाला हाथ है, आप हमारे अंग संग है बाबा, तो हम नहीं डरते बाबा, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपकी छत्र छाया में है हम बाबा। इसका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए बाबा, और सबको हेल्थ
वेल्थ ब्लेस करिए बाबा, और सब के घर में खुशियाँ आए। इसी के साथ मैं अपना मंत्र जाप करते हुए अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम करूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। और प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी और उनके पूरे परिवार पर, टीम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और उन्हें भी भरपूर ब्लेस करे बाबा। और जो हमारी अरदास आपके श्री चरणों तक पहुंचाते हैं बाबा, उन पर कृपा करे बाबा, और पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही कृपाएं बनाए रखे बाबा। और काम में बरकत दीजिए बाबा। हस्बैंड अंकल के काम में काफ़ी रुकावट आती जा रही है बाबा, पता नहीं क्या है बाबा, पर मुझे विश्वास है बाबा वो भी आप दूर कर दोगे बाबा। अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना विराम करती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना।